ब्राह्मण को गाय को सृष्टि की है। गाय में सभी हविष्य को रखा है, ब्राह्मण में सभी मंत्रों का रखा है। हम देवता का मंत्र पूर्वक भविष्य का त्याग करने से त्याग होते हैं। मंत्र नहीं है, द्रव्य नहीं है, याग कैसे होते हैं? अब भविष्य आना चाहिए तो गाय होना चाहिए, मंत्र आना चाहिए तो ब्राह्मण होना चाहिए। इसलिए इन दोनों के लिए दो सृष्टि बनाई। इसी का रक्षा के लिए ही वो गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम। कारण यही है, यज्ञ अच्छी से चलते रहे तो लोक का कोई दिक्कत होती नहीं। हम लोग जो यज्ञ नहीं करते हैं वो लोग ही शिव जी का अभिषेक करते हैं। शिव जी का अभिषेक करने के समय एक रुद्र पाठ करते हैं और एक पाठ चमक पाठ करते हैं। उस चमक पाठ में हम लोगों का कितने सामान चाहिए वो सब सामान पूछते हैं। गोधूमाश्च में, गृहयश्च में, प्रियंगवश्च में, अणवश्च में, श्यामा का आश्च में, दीवाराश्च में, सब पूछते हैं। बड़ी लिस्ट है। वो पूछने के समय ये सब सामान हमको थ्रू कहाँ से आना है? अर्थात दुकान से आने वाला हमको नहीं चाहिए। तब कहाँ से आना है? खेती से आना है क्या? नहीं, हमको यज्ञ से आना है। यज्ञेन कल्पन्ता। अन्न किससे आना है? यज्ञ से आना है। सभी जगह यज्ञेन कल्पन्ता होते हैं। यज्ञ के द्वारा हमको आना चाहिए। यज्ञ के द्वारा अनेन प्रसविष्यध्वम। भगवान ने ऐसा कहे, यज्ञ को सृष्टि करके अनेन प्रसविष्यध्वम, इस यज्ञ से आप लोग सभी लोग अच्छे रहेंगे, ऐसा भगवान ने बोला। अतः एक ब्राह्मण को ब्रह्मचर्य अवस्था में विहित समिदाधान करना है। कोई हम मृत्युंजय का हवन कर रहे हैं, भैरव का हवन कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना है। जो विहित समिदाधान है वो ब्रह्मचारी सब लोग करना है। अब कुछ लोग बोलते हैं हम नैष्ठिक हो गए। नैष्ठिक कली में होता ही नहीं। हाँ, अतः अब जब गृहस्थ बन जाते हैं, गृहस्थ में बहुत जरूरी है अग्नि का सेवन। उसी के लिए वो विवाह कर रहा है। धर्मानुष्ठान के लिए ही शादी होता है। जब शादी से एक वधू घर आ जाती है, उसका नाम पत्नी, धर्मपत्नी बोलते हैं। पत्नी शब्द, पति शब्द के बाद एक नकार जोड़ दिया तो पत्नी हो जाएगी। वो नकार पाणिनि बोलते हैं, अग्नि संयोग के बिना नकार नहीं जोड़ सकते। रे दूध देखो भाई। हाँ, उसको नीचे गिरना नहीं चाहिए, वो नियम है। नीचे गिर गया तो प्रायश्चित होते हैं। इसलिए पहले जन्म में सब लोग बहुत चिल्लाते थे, उसमें सार पूरा चले जाते थे। अतः अभी पत्नी शब्द जब अग्नि संबंध दोनों को हो जाएगा तब भी पत्नी शब्द आता है। नहीं है तो दूसरे शब्दों का प्रयोग करना है। अतः तद्योर्नो यज्ञ संयोगे, यज्ञ संयोग जब होते हैं तब भी। अब वो एक ब्राह्मण का विधि है। अब हम लोगों का आजकल भारत देश में कितने करोड़ है? सैकड़ों करोड़ों है ना।
उसमें ब्राह्मणों की संख्या कम से कम बहुत होते। उसमें आज ऐसे अग्निहोत्री अंगुलियों में गिन नहीं सकते। पूरा उत्तर प्रदेश की जनता क्या है, अभी आज दरिशेष्टि का मुख्य काल है। इस काल में एक एक घर जाओ, एक एक एरिया जाओ, एक एक जिला घूम के आ जाओ, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा आसपास में कहाँ भी जगह हो, कितने प्रदेशों में भी घूमो, कौन है ये गोबर से लेपने वाला, गोबर में रहने वाला, अपने बच्चों को इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट होना चाहिए ऐसा भगवान से प्रार्थना करने वाला बहुत लोग है। लेकिन हमारा बच्चा ओश्रावया बोलना है, ऐसा कौन कामना करेगा? कामना कोई करेगा क्या? पत्नी संयाजों में एक मंत्र होते हैं, उसमें ऐसा बोलते हैं, जीवसूर देवकामास्यो नाशन्नो भवद्विपदे संचतुष्पदे। जो पत्नी है वो जीवसूर, अच्छे अच्छे दीर्घायुष्मान पुत्रों को प्रसव करना है। वो देवकामा, देवकामा माने देवता उपचार के लिए पुत्रों की कामना करती है। मेरा बच्चा हमारे घर में सालग्राम का सेवा करना चाहिए, भगवान की परमेश्वर की सेवा करना चाहिए, अग्निहोत्रों की सेवा करना चाहिए। अरे अग्निहोत्र में बैठ गया तो आंखों में पूरा धुआं हो जाएगा, शरीर में पूरा भस्मी हो जाएगा। वही अलंकार है, ऐसा जो सोचते हैं वही माँ हो। ऐसे आज मृग्य है। अब वो कांची परमाचार्य के कारण आज भी दक्षिण भारत में थोड़ा कुछ है, अभी ज़्यादा है नहीं बोल सकते, थोड़ा कुछ है। यहाँ भी जो कुछ भी धर्म है उन्हीं का अनुग्रह से है। इसलिए हमारे मन में ऐसा विचार है, वो लोग घर में करते रहते, दुख लो ये भैया, दुख लो, घर में करते रहते, लेकिन हम लोग उनका घर नहीं जा पाते। तो हम लोग इन लोगों से अनुरोध करेंगे, आप भी हमारे पास आके करो। एक समय कुंभ मेला हो गए, सब लोग गंगा स्नान के लिए दौड़ के जा रहे थे। एक लंगड़ा थे, उन्होंने वहाँ ही बैठकर गंगा स्तुति की, हम आपके पास आ नहीं सकते हैं, आप भी मेरे पास आ जाओ। तब गंगा जी की कृपा हो गई, वो उन्हीं के ऊपर आ गई। गंगोरुपरि गंगा प्रवाह। ऐसा हम लोग कहाँ भी घूमेंगे, लेकिन आपका घर आ नहीं पाएंगे। अनावश्यक जगह घूमने का हम लोगों के पास समय भी है, शक्ति भी है, लेकिन अच्छे जगह जाने के लिए समय नहीं है, शक्ति भी नहीं। इसलिए आप भी कृपा करके आ जाओ। फिर अंगीकार कर लिए, वो अकेला अंगीकार किया तो ये कुछ न होते हैं। उसके यज्ञों का बहुत मुख्य चीज़ है पत्नी। वो जब इसमें ध्यान नहीं देती है तब कुछ नहीं कर सकते। तो उन्हें को भी जहाँ कहाँ भी ये जंगल जैसा पड़ा है, ये जगह देख रहे हैं हम लोग, इसी में 4 दिन बीतना है। सबको तैयार हो गए, हंसते हंसते, ये भी अच्छा है। ऐसा कौन रहेंगे, कौन बोलेंगे? जैसे कलिकाल में भी ऐसे ऐसे रे उधर देखो, उसी के लिए बिठाया। अतः हम ऐसे यजमान जहाँ रहते हैं वहाँ भूलोक ही स्वर्गलोक हो जाते हैं। ये लोग मंत्र बोलने के समय हम अगन सुवह सुवर अगन्मा बोलते हैं। हम लोग स्वर्गलोक को पा लिए, स्वर्गलोक को हम लोग चले गए, ऐसा ही बोलते हैं। यज्ञ के अंत में अगन्म सुवह, हम लोग स्वर्गलोक को जा चुके हैं, अर्थात स्वर्गलोक ही जहाँ आ गई है। ये सब आश्रावण आदि
वो श्रावया जहाँ सुनते हैं वहाँ ही देवता लोगों का तृप्ति होते हैं। हम लोग षोडशी उपासना करते हैं ना, पूर्ण दीक्षा पर होते हैं, इससे मंत्र कोई है ही नहीं। लेकिन षोडशी से एक अधिक मंत्र है, वो सप्तदशी मंत्र है। यो वै सप्तदशम प्रजापति यज्ञमन्वायत तं वेद। वो सप्तदशी क्या है? आश्रावयेत चतुरक्षरम, अस्तुश्रवषडिति चतुरक्षरम, यजेत द्व्यक्षरम, ये यजामहे इति पंचाक्षरम, द्व्यक्षरो वषट्कारः। इसी का महाभारत में वर्णन है। चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्याम पंचभिरेव च पूयते च पुनर्द्वाभ्याम। ये ग्रंथि का श्लोक है। ये जब तक इष्टि नहीं जानते तब तक इस श्लोक का अर्थ नहीं बोल सकते। चतुर्भि आश्रावयेत चतुर्भि, पुनश्चतुर्भि अस्तश्रोहित चतुर्भि, पुनः यजा इति द्वाभ्याम, ये यजामहे इति पंच, औषडिति द्वाभ्याम। सनो विष्णु प्रसीदतु। विष्णु माने परम ब्रह्म परमात्मा, सर्वव्यापक, जो सभी शरीरों का सृष्टि करके प्रवेश किए थे। विष प्रवेश ने धातु से विष्णु बन जाते। वो प्रविष्ट होने वाला भगवान, शिपिविष्ट नाम है ना, शिपिषु पशुषु प्रविष्ट, शिपिविष्ट। यज्ञो वै पशु पशवशिपिः, यज्ञो वै विष्णु। ऐसे भूलोक को स्वर्गलोक बनने वाले यजमान होते। ऐसे यजमानों का भगवान विश्वनाथ जी का दर्शन करते ना हम लोग। भगवान विश्वनाथ जी अष्टमूर्ति बोलते हैं। भवः, रुद्रः, शर्वः, ईशानः, ये सब बोलते ना हम लोग महिम्न स्तोत्र में। अब वो अष्टमी मूर्ति यजमान ही है। सूर्या चंद्रमसौ सोमयाजी चेत अष्टमूर्तयः। भगवान विश्वनाथ का एक मूर्ति है, वो सशक्तिक मूर्ति है, यही यजमान है। इस विषय को कालिदास ने बहुत अच्छे ढंग से, हम यद्यपि वो लिखते हैं दूसरे दूसरे रस के लिए, लेकिन रहस्य बहुत बोलते हैं। अतः यजमान स्वरूप भगवती का हम लोग ललिता सहस्रनाम का पढ़ते हैं, भगवती का आराधना करते हैं। यज्ञ प्रिया यज्ञकर्त्री यजमान स्वरूपिणी, ऐसा लिखा है भगवती का। महालक्ष्मी सहस्रनाम में है कृत्तिकादि भरण्यंत नक्षत्रेष्ट्यर्चितो दया, ऐसा एक नाम है। नक्षत्रेष्टि एक सत्रयाग होता है, उसमें कृत्तिकादि होते हैं, अश्विनी आदि न होते। तो कृत्तिकादि भरण्यंत नक्षत्रेष्ट्यर्चितो दया, व्यास जी का वचन में सब जगह व्यास जी बैठे हैं, उन्हीं के ज़्यादा वेद कौन जानते हैं। लेकिन जो लोग पढ़ते हैं वो वेद नहीं जानते हैं, इसलिए समझ नहीं पाते। ऐसे महत्तर याग हो रहा है, उसके इसे जैसे ऋतु के महर्षि के समान ऋतुजा हैं। इसको दर्शन करने मात्र से यह धूम जब पूरा पूरा प्रपंच को व्याप्त करते हैं, सब दोष दूर हो जाते हैं। अब वो दिल्ली को कौन सुधारेगा? एक अग्निहोत्री को वहाँ रख लिया तो 1 महीना के अंदर सुधार जाएगा, पूरा पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। कितने भी मशीना रख लिया तो कुछ न होगा। एक ब्राह्मण गया तो, आप लोगों का जानकारी है या नहीं है, 84 या 83 में मध्य प्रदेश में गैस पूरा लीक हो गया ना, भोपाल, उसमें एक जगह उपासना करने वाले थे, उनका घर बच गए, उनका जगह एरिया पूरा बच गए, उनका स्ट्रीट पूरा बच गए। क्यों? जहाँ ये धुआं जाते हैं वहाँ पोल्यूशन आ नहीं पाती। हाँ, होम गंध गवां रेणु वेदानां ध्वनिरेव च, ऐसा होम गंध जितना तक होते हैं, होम का अग्निहोत्र का धूम जितना तक होते हैं उतना तक कोई पोल्यूशन आ नहीं सकते। इसे महत्वपूर्ण है। ये सब लोग आप दर्शन किए, सब लोगों का बता दो। आज इसलिए कल भी एक इष्टि कर रहे हैं सब लोगों का पवित्रता के लिए, वो इष्टि इसलिए कल कर रहे हैं। आज जो नहीं आ गए वो सब कल भी आ सकते हैं।
समझ गए ना? आपको इसलिए बोल रहे हैं, आपको इसलिए खड़ा कर दिया हमने। कल कम से कम आपके तरफ से 100 लोगों को लाना है। यह महत्वपूर्ण से इतने इतने छोटे छोटे का शास्त्र विचार करते हैं। वो वहाँ एक कर्मा करते हैं, प्रांग पर्यावृत्या। अरे जहाँ बैठे तो आपको क्या है, एक एक क्षण का इधर जाओ उधर जाओ इधर जाओ उधर जाओ। ऐसे याग में एक एक कठिन चीज़ होते हैं, वो सब लोग जो जानते हैं वो समझ लेते हैं। अतः ये लाभ सभी जनता को होनी चाहिए। अतः सब लोगों से आप बोलो, हम पेपर में हम दिए नहीं, क्यों? पेपर में देने से जो आना है वो नहीं आएंगे, जो आना नहीं चाहिए वो सब आएंगे। इसलिए हम लोगों का ऐसे ही प्रचार होना है, समझिए ना? अब आप दोनों आगे, कल का इष्टि का प्रभाव है। कल आप दोनों अपने अपने तरफ से 100 लोग आदमियों को लाएंगे, ऐसे योग्यवान को लाएंगे, ऐसे ही होना चाहिए। नमः पार्वती। कूर्म बन गए। वो कूर्म को क्यों करते हैं? यथा क्षेत्रज्ञोऽञ्जसानयति एवमेवैनं कूर्मस्सु वर्गं लोकमञ्जसानयति। ये सहारा नहीं है तो टेढ़ा मेढ़े से किसी प्रकार से जाएगा, लेकिन सीधा जाने के लिए एवं अंजसानयति। अब कूर्म का जहाँ से आगे वहाँ जाना अच्छी तरह जानते हैं। अब कूर्म प्रतिकृति करोति, कूर्म का ऊपर जैसा होते हैं वैसा पूरा कल में बनाओगे, समझ गए कैसे बनाना है? तो पुरोडाश शब्द केवल वैदिक मात्र नहीं है, लोक में भी है। पुरोडाशेन में माता प्रहेलकं ददाति। पहले घर में बच्चों को कुछ भूख लगे तो माताएं घर में ही पुरोडाश बनाकर उनको खेलने के लिए कुछ देते हैं, ये खा के जाओ खेलो। ऐसा पुरोडाश शब्द अकेला वैदिक मात्र गोचर है तो उसका संगति ग्रहण ही दुर्लभ हो जाते हैं। पुरोडाशेन में माता प्रहेलकं ददाति, कुछ देकर। आजकल माताएं बिस्किट देने लगी, पहले वो सब नहीं दे, छूते नहीं, तब वो पुरोडाश ही बनाकर बच्चों का खेलो। घर में बनाने वाले अपूप ही यही है पुरोडाश है। आज दुर्लभ हो गए। अभी में हम लोगों का बचपन में एक इष्टि में अग्नि बहुत कम हो गए। तब वो किसी एक नया विद्यार्थी को आ गया तो इड़ा भक्षण के लिए वो हम नहीं खाएंगे बोले, वो बोल दिए सुनते नहीं, इनको मारना पड़ा, इनको में डालना पड़ा।